आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सशक्त महिला से जो लखनऊ से है, लखनऊ की बेटी के रूप में जानी जाती हैं। लखनऊ में पढ़ी लिखी और छात्र नेता से लगा करके बहुत लंबी राजनीति तक पहुंची हैं। ऐसी शख्सियत से जो मानवी द्विवेदी, श्रीमती मानवी द्विवेदी, और आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम में रैली में भाग लेकर के आई हैं। हम उनसे जानेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहाँ तक पहुँचा है। जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, क्या इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने इसको पारित करने का संकल्प लिया और विपक्षियों ने किस हताशा का परिचय दिया है, तो क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं इस समय एकजुट हो गई हैं पूरी तरीके से? इस समय जितनी भी भारत की नारी और महिलाएं हैं वो पूर्णतः एकजुट हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से महिलाओं के साथ जो छल किया है उसका इतिहास गवाह रहेगा और महिलाएं इसके लिए कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत सभी महिलाएं, कम से कम 10,000 की संख्या में महिलाएं निकली और वो मशाल लेके निकली, क्योंकि वो धुर विरोध कर रही थी और महिलाएं पूर्णतः आक्रोशित थी। उनके अंदर एक जो जज्बा था, जो 50% जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। और अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और महिलाओं ने ये संकल्प ले लिया है कि वो अपना अधिकार लेके रहेंगी और ऐसी कोई भी पार्टी जो उसके बीच में रोड़ा आएगी वो उसको पार करके आगे बढ़ेंगी। ऐसा क्या है कारण जो ये विपक्षी लोग महिलाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या महिलाएं आ जाएंगी तो विकास नहीं होगा? कि महिलाओं से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग, मतलब विपक्षी लोग? क्यों नहीं घबराएंगे? जैसे कि आपने देखा है कि सपा और कांग्रेस कहती है कि मैं महिलाओं को पूर्णतः समर्थन करता हूं, और उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आपने स्पष्ट रूप से देखा, अगर वो महिलाओं को 33% की भागीदारी या 50% की भी भागीदारी देना चाहते तो क्यों नहीं महिला अपने घर की महिला को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते? क्यों नहीं प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? नहीं, उनकी सोच, जो उनकी रूढ़िवादी सोच है, वो उससे अभी भी उबर नहीं पाए हैं। सोनिया गांधी जी ने भी अपनी बेटी के बजाय राहुल गांधी को आगे बढ़ाया। अगर आप मुलायम सिंह जी की बात करेंगे, वो अपने बहू को भी आगे बढ़ा सकते थे, क्यों उन्होंने अपने बेटे को ही सत्ता सौंपी? तो एक ये जो भारत की जो ये राजनीति जो परंपराएं हैं वो हमेशा महिला विरोधी रही। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो हमारी जो राष्ट्रीय नेता रही सुषमा स्वराज जी रही, सरोजिनी नायडू जी रही, बड़ी बड़ी जो नेता थी, उनके बल पे उनको भी हम देखते हैं राजनीति करते हुए। आज हमारी उनकी बेटी को आप देखिए, बांसुरी जी को, किस तरह से वो राजनीति कर रही हैं, किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही। कंगना रनौत जी को देखिए, ये सब हमारी प्रेरणा है। स्मृति ईरानी जी को देखिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न महिलाएं हैं जो सबका नेतृत्व करती हैं और आज उन्होंने समाज में अपनी एक जगह बनाई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं बहुत पीछे हैं। महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। महिलाएं अब उसी पथ पर आगे बढ़ती हैं जिस पथ पर पुरुष आगे बढ़ा करते थे। आप ऑपरेशन सिंदूर की अगर मैं बात करूं तो पहली बार प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने महिलाओं को ये कार्यभार दिया, और महिलाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, आज तक इस बात का इतिहास गवाह होगा, इस तरह से कभी भी पाकिस्तान की शिकस्त नहीं हुई होगी जिस तरह से इस बार शिकस्त हुई। आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आप आवास की योजना के बारे में कर लीजिए तो रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होती है। तो कोई राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम पर है। कार्ड है, जल सखी, विद्युत सखी, ड्रोन दीदी, ऐसी न जाने कितनी योजनाएं जो महिलाओं पर निर्भर है। मोदी जी ने किसी भी योजना, जो भी योजनाएं चलाई, वो हमेशा उन्होंने ये देखा कि महिलाओं को भी वही सहभागिता मिले जो पुरुषों को मिलती है। तो उनकी जो दूरदृष्टि थी, उस दूरदृष्टि से आज महिलाएं पूर्णतः उन पर विश्वास करती। और जिस तरह से उन्होंने भारत को विश्व गुरु बन करके, जिस तरह से भारत की छवि विश्व पटल पे लेकर के आए, भारत की बेटी को जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान दिया। भारत की बेटी रफेल उड़ाती है, वो जमाने लग गए जब भारत की बेटी चूल्हा फूंका करती थी, गैस लेकर के आए। अब आज की महिलाएं गैस पे खाना बनाती हैं, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, अब उन्हें चूल्हे में खाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए। आप देखिए, आप इटावा की बात कर लीजिए, आप सैफई की बात कर लीजिए, क्या महिलाएं सड़क पर शौच के लिए नहीं जाती थी?
किसने सोचा? ये माननीय मोदी जी ने सोचा कि ये बहुत ही निंदा का विषय है कि महिलाएं शौच के लिए बाहर जाएं। नहीं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा और ये सही बात थी। जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान अगर किसी ने दिया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इससे पहले बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। महिला की अगर मैं बात करूं तो आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने भी बड़े काम किए, लेकिन महिला के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने कितने महिला मुख्यमंत्री बनाई, आप बता दीजिए। क्या महिला में किसी में राष्ट्र लेवल पे किसी महिला को पद दिया? नहीं। उस समय भी उन्होंने सत्ता को स्वयं के हाथों में रखा, सत्ता उनके हाथ में थी। अगर वो एक महिला थी तो महिलाओं को भी आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक पुरुष है, उसके अलावा भी वो महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी रेखा गुप्ता जी को देखिए, आप दिल्ली की वो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी प्रभारी रही है, मैंने उनके साथ काम किया। वो जब पार्षदी का चुनाव लड़ी तो भी मैं उनके साथ थी। तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी हमारे साथ रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, यहाँ पार्टी का हर व्यक्ति कार्य करता है, यहाँ पर कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को भी वही सम्मान मिलता है जो पुरुषों को मिलता है, यहाँ महिलाओं को भी वही पद मिलता है जो पुरुषों को मिलता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि संसद में महिलाएं भी 33% की भागीदार बने, लेकिन उनकी कूटनीति सोच जो विपक्ष है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि 33% की भागीदारी महिलाओं को मिले, क्योंकि वो भी जानते हैं सत्ता किस तरह से उन्होंने हासिल की। आज से पहले समाजवादी पार्टी भी थी, गुंडों की सरकार कही जाती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से महिलाएं सुरक्षित, रात के 2 बजे भी निकले तो हमें पता है कि हम सुरक्षित रूप से घर वापस आ जाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासनकाल के 9 वर्ष जब पूर्ण हुए तो उन्होंने अपनी जो किताब भी पब्लिश की वो माता के 9 स्वरूप पर की, यानी कि 9 शक्ति देव दुर्गा माता के 9 रूप पे की। उन्होंने अपने कार्यों को भी 9 रूपों में दिखाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सोच माता, यानी हम भारत माता की जय कहते हैं तो यहाँ के कार्य भी माता के रूप में गिनाए जाते हैं। अरे यहाँ तो माता को सर्वोच्च स्थान मिला है। यहाँ पार्टी ही नहीं, यहाँ देश में भी महिलाएं सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सभी महिलाएं खुलकर आएँ, विरोध करें, आक्रोश अपने जो उनके अंदर है उसको दिखाएं, क्योंकि अब महिलाएं जाग चुकी हैं और महिलाओं ने सोच लिया है कि किसी भी रूप में ये अधिनियम पारित होगा। ये मेरी सोच है और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सिपाही हूँ। मेरी भी यही सोच है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए जिसकी वो पात्र है। आखिरी एक और सवाल है कि 2027 विधानसभा चुनाव आ रहा है या 2029 में अगर इसी तरीके से महिलाओं का समर्थन विपक्षियों ने न किया तो वो मुंह की खा जाएंगे? 100%। आज हमारे विधान भवन के सामने जब रैली निकली है तो लमसम 10,000 महिलाएं थी। 10,000 महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है मशाल के रूप में। आप ये सोचिए महिलाएं कहाँ कहाँ से आई थी, न जाने कितनी दूर दूर से आई थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं घर भी संभालती हैं, बाहर का कार्य भी करती हैं और उसके बावजूद भी ट्रेन से आई। आप सोचिए उनकी मंशा है, वो भी चाहती हैं अपना अधिकार, और क्यों ना मिले उनका अधिकार। अगर विपक्ष ने जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए अगर उसका समर्थन नहीं किया तो विपक्ष पूर्णतः उजड़ जाएगा और महिलाएं इनका धुर विरोध करेंगी और विपक्ष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बन रही है, ये निश्चित रूप से बन रही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप देख रहे थे श्रीमती मानवी द्विवेदी बेबाकी के साथ जवाब दे रही थीं और बताया किस तरीके से महिला महत्वपूर्ण है। भारत का गांधी जी का सपना था जो राष्ट्रपिता हैं कि जब हमारी देश की महिला स्वतंत्र होकर चलेगी तभी देश आज़ाद माना जाएगा, और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर दिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट RNT न्यूज़ चैनल की।